हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड आपका जिसका कोर्स कोड है आपका D03 और इसकी सेकंड लिस्ट आ गई है सेलेक्टेड कैंडिडेट की, यानी कि जो भी स्टूडेंट वेटिंग में थे उनकी ये लिस्ट है और ये आपकी वेटिंग लिस्ट से फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। कब आपको एडमिशन के लिए जाना है, क्या इसके बाद तीसरी लिस्ट भी आएगी और आएगी तो कितने तक एडमिशन कंफर्म होने के चांसेस है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको 22 तारीख और 23 तारीख में आपका एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। तो आप कोशिश ये करें कि 22 तारीख को ही अपने एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कराने के लिए चले जाएं और आपको जहां पर आपका इंटरव्यू हुआ था गेट नंबर 20 वहीं पर आपको जाना है और वहीं पर आपको एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कराना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, सबसे पहले आपको ये मैंने आपको बता भी दिया था लेकिन मैं जल्दी से बता देता हूँ। एडमिट कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको लेके जाना है। कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं। अगर आपका किसी कैटेगरी से आया तो आपकी वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे, ठीक है। आपको 10th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी और उसका सर्टिफिकेट, ये सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड आप ज़रूर लेके जाएंगे या कोई भी एक आईडी प्रूफ आप लेके जाएंगे। अगर आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हुआ तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे। कश्मीरी माइग्रेंट या जम्मू कश्मीर कैटेगरी से हुआ है तो आप वो सर्टिफिकेट भी आप लेके जाएंगे। और करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, जहाँ से आपने लास्ट स्कूल अटेंड किया वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा तो वो लेके जाना है। 10 नंबर पॉइंट पर है कि आपको एमबीबीएस या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका ब्लड ग्रुप चेक या कोई भी आपकी डिस्पेंसरी से आपने अगर ब्लड ग्रुप चेक कराया हुआ है तो आप वो रिपोर्ट लेकर जाएंगे ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी भी, तो आपको वो जमा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी जो मिलती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो भी आपको लेके जानी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लेके जानी है। अगर आपका कोई गैप ईयर रहा है तो आपको गैप गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। आपको गेट नंबर 20 के पास में ही अ, आपको इजीली बन जाएगा। वहीं पर आपके कई सारे साइबर कैफ़े हैं तो आप वहाँ जाके बनवा सकते हैं। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कैसे बनेगा तो इसके लिए मेरी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, अब यहाँ पर आपके लिए कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं देख लेते हैं। तो ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है लेकिन आपका मीडियम है, आपका हिंदी, सिर्फ जनरल में ही सीट वैकेंट रही होगी। तो 108 नंबर पे कट ऑफ गई है इंग्लिश सब्जेक्ट की जनरल के अंदर, और एक ही स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट किया गया है जो कि आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर भी जनरल के अंदर ही सिलेक्ट किया गया है और इसके अंदर भी एक ही सीट 104.25 इसकी कट ऑफ गई है और इसके अंदर भी एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है जिनका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपके सामने यहाँ शो हो रहा है। अगर आपका हिंदी मीडियम साइंस था तो इसमें जनरल के अंदर भी सीट वैकेंट हुई है, मुस्लिम के अंदर भी है और जम्मू कश्मीर कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पर एक सीट वैकेंट आई है। अच्छा, जनरल में यहाँ पर 90 है लेकिन मुस्लिम में ये कट ऑफ बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम्स के अंदर कट ऑफ ज़्यादा गई होगी इसलिए। तो जनरल में 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, मुस्लिम में एक, और जम्मू कश्मीर कैटेगरी में भी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। सोशल साइंस अगर आपका हिंदी मीडियम था तो सिर्फ जनरल के अंदर ही सीट वैकेंट है और 106.50 कट ऑफ गई है। और देख लेते हैं यहाँ पर एक ही स्टूडेंट यहाँ पे भी सेलेक्ट किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, आपका उर्दू मीडियम लेकिन साइंस, अगर आपका उर्दू मीडियम था साइंस का तो मुस्लिम कैटेगरी के अंदर सीट वैकेंट रही है और जिसकी कट ऑफ आपकी 66.75 गई है। मुस्लिम के अंदर ही सीट है, जनरल के अंदर यानी कि सीट वैकेंट नहीं हुई इसलिए लिस्ट नहीं आई है। अब देख लेते हैं आपका सोशल साइंस अगर आपका रहा है उर्दू मीडियम से तो जनरल के अंदर सीट वैकेंट हुई है, बाकी किसी और कैटेगरी में नहीं हुई है। 55.5 नंबर इसकी कट ऑफ गई है और एक ही स्टूडेंट यहाँ पर भी सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट है। तो उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट से आपका जनरल के अंदर भी सीट वैकेंट हुई है, मुस्लिम के अंदर भी और पीडब्ल्यूडी के अंदर भी आपकी वैकेंट हुई है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक जनरल में सेलेक्ट हुआ है, एक मुस्लिम में और एक पीडब्ल्यूडी के अंदर भी यहाँ सेलेक्ट किया गया है। तो ये टोटल सेकेंड लिस्ट थी डीएलएड की। अब दोस्तों, क्या थर्ड लिस्ट कब आने के चांसेस है तो मैं इसके बारे में जिक्र कर दूँ। आपके जो एडमिशन कंप्लीट होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर जिक्र कर दिया है कि एडमिशन की आपकी फॉर्मेलिटीज़ को आप पूरा कर लेंगे और ये एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ जब आपकी पूरी हो जाएगी तब आपकी जो सेकंड लिस्ट है उसके लिए आपको सेकंड लिस्ट तभी आपको देखने को वहाँ पर
मिलेगी दोस्तों। अच्छा, सेकंड लिस्ट भी आपको कौन सी डेट को, कौन सी यानी कि कौन से वीक में आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि आपको 23 तारीख तक तो आपके चलेंगे एडमिशन ही। उसके बाद दोस्तों आपकी ये मान के चलिए कि या तो आपके नेक्स्ट मंथ, आपका सितंबर के आपका चांसेस है कि या तो अगस्त के लास्ट में आएगा, अदरवाइज सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके चांसेस है कि थर्ड लिस्ट देखने को जरूर मिलेगी। अच्छा, थर्ड लिस्ट आएगी जरूर, चांसेस है 99% चांसेस है कि थर्ड लिस्ट आएगी जरूर, ठीक है। और कितने, अभी भी देखिए क्या होता है कि जो डीएलएड के अंदर एडमिशन ले लेते हैं उनका बीएड के अंदर भी हो जाता है। तो बीएड का जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम है, रिजल्ट कल ही अनाउंस किया गया है। तो बीएड, अब वो डीएलएड वाले जो हैं वो अपनी सीट स्किप करके बीएड के अंदर एडमिशन लेंगे, तो वो वाली सीट वैकेंट रह जाएगी और कुछ सीट एक दो और रहती है जो बच जाती है। तो अब चांसेस ये है कि जनरल के अंदर तो अब मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगी, हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन किसी किसी के अंदर, मुस्लिम्स के अंदर देखने को सीट मिल सकती है, मुस्लिम कैटेगरी के अंदर। और ओबीसी के अंदर भी किसी कैटेगरी में किसी सब्जेक्ट में देखने को मिल सकती है। और जनरल में भी मिलेगी, तो ज़्यादा नेक्स्ट जो थर्ड लिस्ट आएगी उसमें ज़्यादा जितने कैंडिडेट अब सिलेक्ट हुए उतने भी मुझे लगता नहीं है कि हो पाएंगे। 3 से 4 स्टूडेंट ही नेक्स्ट लिस्ट में मुझे लगता है कि सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर नई लिस्ट आएगी तो फिर स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है, और स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा और वो हम अपने चैनल पर भी डाल देंगे अगर आता है तो। और इसीलिए आप चैनल पर भी लगातार हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं आप, जिसका लिंक, और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप, अगर आपका एडमिशन कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है तो आप वहाँ एडमिशन ज़रूर ले लीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में हो रहा है या किसी और डीएलएड के अंदर या बीएड के अंदर, जहाँ पे भी आपका हो रहा है आप वहाँ ले लीजिए, ताकि ज़्यादा वेट करना बेकार है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड लिस्ट में ज़्यादा बच्चों के लिए सिलेक्शन हो सकता है सिर्फ एक दो सीट ही वैकेंट हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वेट करना चाहें या एडमिशन कहीं और लेना चाहें। तो आप, मेरी राय है कि आप एडमिशन कहीं और ज़रूर ले लीजिए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।